श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैसाख माह की अमावस्या 8 मई बुधवार के दिन पड़ रही है। ये अमावस्या जो है ये बहुत ही विशेष है। इस अमावस्या के उपाय करके आप अपने पितरों को शांति दिला सकते हैं। आपके पितरों का उद्धार किया जा सकता है इस दिन का उपाय करके। यदि आपके घर में उन्नति और तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके घर में रोग है, कर्ज है, दवाइयाँ हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है। तो अमावस्या तिथि वो भी बैसाख माह की अमावस्या है। इस दिन के अचूक और विशेष उपाय गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को आप सिर्फ बैसाख माह की अमावस्या के दिन ही कर सकते हैं, बाकी किसी माह की अमावस्या में इन उपायों को नहीं किया जा सकता। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय आपके पितरों के उद्धार के लिए है और उनकी शांति के लिए है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये उपाय जो है आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। यदि आपके लगता है कि आपके पितरों को शांति नहीं मिली है, उनकी आत्मा भटक रही है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को शिव जी के मंदिर शिवालय जाना है और अपने साथ में एक विशेष चीज़ लेकर जानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने साथ में लेकर जाना है पीला चंदन। इस चंदन को आप घोल लीजिए पानी में, उसके बाद पहुँच जाए शिव जी के मंदिर शिवालय। जब आप लोग शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुँच जाएंगे, उसके बाद आपको इस चंदन की बिंदी लगानी है। कहाँ कहाँ पर लगानी है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहली बिंदी लगानी है। दूसरी बिंदी आपको शिव जी के शिवलिंग में जलाधारी में, जहाँ पे भगवान गणेश का स्थान है, वहाँ पर लगानी है। तीसरी बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान में लगानी है, ये भी जलाधारी में स्थित रहता है। चौथी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। पांचवी बिंदी आपको शिव जी के शिवलिंग से जहाँ पर जल बहकर नीचे जाता है वहाँ पर लगानी है। छठवीं चंदन की बिंदी आपको कहाँ लगानी है आप लोग ध्यान से सुनिए। छठवीं चंदन की बिंदी शिव जी का जल जहाँ से बहकर नीचे जाता है उसकी विपरीत दिशा में लगानी है। और सातवीं चंदन की बिंदी जो है वो आपको नंदी के दोनों सींग पर लगा देनी है। इस प्रकार आपको बैसाख माह की अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के उद्धार और उनकी शांति के लिए शिव जी के मंदिर शिवालय में जाकर चंदन की 7 बिंदी लगा देनी है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके पितरों को शांति मिल जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को आप लोग करिएगा ज़रूर। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में पितृ दोष है, आप लोग उन्नति और तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज से लदा लूम है, आपके घर में बीमारियां हैं, दवाइयां हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, आप लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, तो बैसाख माह की अमावस्या तिथि को आप लोग अपने हाथों से जाने मत दीजिए। इस दिन आपको सुबह सुबह ये उपाय कर लेना है, शाम नहीं होनी चाहिए, दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक बेल का फल, मात्र एक बेल का फल लेना है। बेल का फल जो है वो पका हुआ होना चाहिए। घर लेकर आ जाएं, लाकर उसके बाद आपको इस बेल फल को तोड़ लेना है। तोड़कर इसके अंदर का जो गुर्दा रहता है इसे निकाल देना है। निकालने के बाद अब आपको आगे क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आप अपने किचन में पहुंच जाएं। वहां पर आपको गैस के ऊपर कढ़ाई रख देनी है, उसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी डालिए, थोड़ा सा आटा डालिए। इस आटा को थोड़ा सा भूंज लीजिए। अब इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। ये हो गया आपका आटा का चूरा तैयार। अब इस आटे के चूरे को आप बेल के फल का जो खोखला बचा है ना, जिसमें से गुर्दा निकाल के आपने हटा दिया है, उस बेल के फल के छिलके में आपको इस आटा को चूरा को डाल देना है। अब आपको इस बेल के फल को लेकर अपने घर में पूरा एक चक्कर लगा लेना है और अपने परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगवा लेना है। अब आपको ये बेल फल लेकर अपने घर से सीधे बाहर चले जाना है। जाएंगे कहाँ? अब आप लोग पहुँच जाइए किसी बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे, और वहाँ पर पहुँचकर आपको एक छोटा सा गड्ढा कर लेना है और गड्ढा करके उसमें इस बेल के फल को दबा देना है। पूरी तरह से नहीं दबाना है, थोड़ा सा भाग इसका दिखते रहना चाहिए, बाकी को मिट्टी से दबा दें, हल्का सा भाग दिखते रहना चाहिए। अब आप अपना नाम और गोत्र ले लें और अपने पितरों का नाम और उनका गोत्र लेते हुए पितृदोष को दूर करने की क्षमा याचना करते हुए, जो भी भूल चुकी उसे माफ़ी मांगते हुए इस उपाय को करके आप अपने घर वापस आ जाए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपके घर में कितना भी बड़ा सा बड़ा
पितृदोष क्यों ना हो वो ज़रूर दूर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा कर्ज है, लक्ष्मी आती ही नहीं है, तो बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और इस उपाय को बैसाख के महीने की अमावस्या तिथि के दिन ही किया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए भी आपको लेना है मात्र एक पीला बेल का फल। इस बेल के फल को आप लोग लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय पहुंच जाएं। जब शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको ये बेल का फल जो है इसे भगवान शिव के शिवलिंग में, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर आपको एक बार समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अपना नाम और गोत्र लें और बाबा से अपने घर से धन की कमी दूर करने की प्रार्थना कर लें। अब इस बेल के फल को उठाकर आप नीचे ज़मीन पर रख दें और बाबा से अपने घर से धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना कर लें। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपको माता लक्ष्मी और महादेव माला माल कर देंगे। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय की। देखिए अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय आपको एक अचूक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस दिन शाम के समय आपको अपने पितरों के नाम का एक दीपक अपने घर के रसोई घर में ज़रूर लगाना चाहिए। मिट्टी का दीपक होना चाहिए। इसमें आपको एक लंबी बत्ती डाल लेनी है और गाय का शुद्ध घी डाल लेना है। अब दक्षिण दिशा की तरफ इस दीपक का मुंह कर दीजिए और इसे प्रज्वलित कर लीजिए। रसोई घर में आपको जहाँ पर पीने का पानी का हंडा भरकर आप जहाँ पर रखते हैं वहीं पर पितरों का स्थान होता है, उसे परिंदा कहते हैं, वहाँ पर इस दीपक को जलाकर रख लेना है। अपने पितरों को प्रणाम कर लेना है। इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपके पितृ जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी और आपके पितृदेव जो हैं वो आपको माला माल कर देंगे, आपके घर से गरीबी दूर कर देंगे। चलिए बात करती हूँ अगले उपाय की। देखिए बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है और अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि के दिन आप लोगों को अपने पितरों के नाम से अन्न का, जल का, वस्त्र का, द्रव्य दक्षिणा का दान जरूर करना चाहिए। किसी भूखे को भोजन करा दो, कहीं पर जल की व्यवस्था करा दो जहाँ पे प्यासों को पानी मिल सके। अपने घर के बाहर गाय कुत्तों के लिए जल की व्यवस्था कर दें। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बैसाख के महीने में यदि आपने किसी को एक गिलास पानी भी पिलाया है तो गुरुजी कहते हैं कि अपने गंगा में हज़ारों डुबकियां लगा ली। इसलिए आप लोग बैसाख तिथि की अमावस्या पर इन उपायों को जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।